नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के नेतृत्व में सदन से बीजेपी के सभी विधायकों ने वॉकआउट किया है। विजय सिन्हा में नजर आ रहे हैं। सर, शहीद के पिता को गिरफ्तार किया गया, पिटाई की गई, आरोप लग रहा है। देखिए, उनको सड़क पर घसीट कर पीटा गया और झूठे केस में रंगदारी के मामले में जेल में बंद कर दिया। उसकी मांग था कि मेरे पुत्र जो शहीद हुए, देश के लिए बलिदान हुए, उसका एक मूर्ति लग जाए। और सरकारी जमीन पर नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? और जब आप आज खुद उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं गया था, मैं वचन दे के आया, क्यों नहीं वचन की पूर्ति करते हैं? क्योंकि इनको अपराधियों, आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति ज़्यादा है और देश के लिए बलिदान होने वाले, समाज के हित में काम करने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद है। इस मामले पर मंत्री को भी जो सेना का अपमान किए थे, हमने माफ़ी मांगने के लिए कहा। मंत्री जब अपनी जवाब देने के लिए उठे तो उनको बैठा दिया गया। पुलिस कह रही है कि गांव के ही जो दलित लोग हैं उन्होंने शिकायत किया था कि ये सरकारी जमीन पे कब्जा करके स्मारक बनाए। सरकारी जमीन पर किसी का क्या आपत्ति है? सेना का जवान जो शहीद हुआ उस सरकारी जमीन पर नहीं बनेगा तो किसी के खेत और किसी के घर में बनेगा। इसी में मामला आ रहा है, सरकार को तो खुल के संरक्षण करना चाहिए। इसी में मामला आ रहा है कि स्मारक तो बना लेकिन आसपास दीवार खड़ी कर दी गई, जिससे दूसरी तरफ खेत में जाने का रास्ता बंद हो गया। इसलिए दलित लोगों ने सरकार को समाधान करनी चाहिए। और उप मुख्यमंत्री जब खुद वचन दे के आए तो क्यों नहीं वचन निभा रहे हैं? क्योंकि सेना के प्रति जो इनकी सोच है उसका प्रकटीकरण इनके मंत्री भी कर चुके हैं। और आज सरकार के रुख से ये पता चलता है कि ये अपराधियों, आतंकवादियों, भ्रष्टाचारियों के सिर्फ संरक्षण में ही काम करेंगे। सर, क्या आपको लगता है कि मंत्री लोग भी लगातार सेना पे बयानबाजी कर रहे हैं, इसलिए पुलिस का भी मनोबल बढ़ रहा है और शहीदों के परिजन के साथ ये सब किया जा रहा है? बेलगाम मंत्री से प्रशासनिक अराजकता फैल रही है, विधायिका कमजोर हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार समाज में अराजकता का वातावरण बनाना चाहती है। अगर रिहाई नहीं हुई शहीद के पिता की तो क्या आप लोग वहां जाकर? हमारे विधायकों की एक टीम जाएगी, उन परिवारों से मिलेगी, आगे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जो भी उनको कानूनी सहायता की जरूरत पड़ेगी वो लोग भी हम करेंगे। देखिए, विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके नेतृत्व में बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं सदन से जो है वॉकआउट कर गए हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है, लेकिन जमकर जो है हंगामा हो रहा है। दरअसल वैशाली के थे एक जो शहीद हो गए हैं गलवान में, 2020 का ये मामला है। उनका जो नाम है जय किशोर बताया जा रहा है, लेकिन उनके पिता जो हैं राज कपूर सिंह, उनको पुलिस गिरफ्तार कर ली और आरोप है कि पुलिस ने उनकी पिटाई भी की है। दरअसल जो पिता हैं अपने बेटे जो शहीद हुए हैं उनके याद में स्मारक बनवाए थे, तो पुलिस का कहना है कि जो गांव के ही दलित वर्ग हैं उनके तरफ से आरोप लगाया गया था कि सरकारी ज़मीन पर जो है ये स्मारक बनाई गई, फिर उसके आसपास दीवार खड़ा कर दिया गया, जिससे जो दलित ग्रामीण थे उनके खेत में जाने का रास्ता बंद हो गया, तो इसलिए शिकायत की गई थी। पुलिस का ऐसा कहना है और उसी के तहत जो है कार्रवाई हुई है। जबकि जो शहीद के परिजन है, भाई, उन लोगों का कहना है कि पुलिस कुछ दिन पहले आई थी और स्मारक को हटाने को कहा था। तो कहीं ना कहीं मामले में जो बीजेपी है हमलावर हो गई है। एक बड़ा मुद्दा बीजेपी को यहाँ पे मिल गया है। उधर सुरेंद्र यादव हैं, आरजेडी कोटे के मंत्री, उन्होंने पहले कहा था कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सेना पे हमला करवाती है। फिर वही सुरेंद्र यादव बाद में बोले कि भारतीय सेना जो है जल्द हिजड़ों की फौज कहलाएगी। उन्होंने ये भी कहा था कि जो अग्निवीर योजना है वो जिसके दिमाग की उपज है उसको फांसी होना चाहिए। तो बीजेपी साफ तौर से कह रही है कि मंत्री ही सेना का अपमान कर रहे हैं, इसलिए पुलिस प्रशासन का मनोबल बढ़ रहा है और पुलिस जो है अब शहीद के परिजनों को पीट रही है, गिरफ्तार कर रही है। तो बीजेपी की टीम जो है जल्द वैशाली भी जाने वाली है। अगर जो शहीद के पिता को रिहा नहीं किया गया तो बीजेपी धरना भी देगी, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।